आपको चरण कमल में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी अजुल प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तलीला लयरिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ना। पलन बालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं धनी जी प्रेम प्रणाम। बंदो सतगुरु, शरण गलत हुआ मेरा, कर अलमलियम। प्रेम करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ अशुभ हरण मंगल करणम, धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सब दीदी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, प्रकरण हमारा 37 चल रहा है। प्रकाश हिंदुस्तानी चौपाई 102। या कुरान या पुराण, एक कागद दो प्रवान। या के मगज मायने हम पास, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। कुरान और वेदादि पुरातन विद्या, वेद आदि पुराण और वेद आदि पुरातन विद्या हमारे साक्षी ग्रंथ हैं। इनके गुज वेद केवल हमारे पास हैं। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर उनके गुहे रहस्यों को सबके लिए प्रकाश में ला रहे हैं। आप भी ना खोले दरबार, सो मुझ से खोलाए कियो विस्तार। मोहे दई तारतम की करनवार, सो काहू ना अटको निर्धार। श्री देवचंद्र जी के तन में लीला करते हुए भी आपने परम धाम के सर्वोपरि रहस्यों को उजागर नहीं किया। उनके तन से नहीं किया ना, तो ये शोभा आपने या मुझे दी, यानी इंद्रावती जी को दी। और वो कह रहे हैं कि मेरे तन से अध्यात्म जगत के गुज रहस्यों को प्रकाश में लाकर तारतम वाणी में उसका विस्तार कराया। आपने मेरे हाथ में तारतम ज्ञान रूपी वो चप्पू दे दिया है, जिससे सर्व धर्म ग्रंथ रूपी नौका को भवसागर में चलाया जाता है। अर्थात इन धर्म ग्रंथों के छिपे रहस्यों को प्रकाश में लाने से सबको अखंड में जाने का मार्ग मिलता है। अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में कहीं भी अटकने की कोई संभावना ही नहीं है। सब रहस्य खुल गए, सब संशय को कियो निर्वार। कोई संसा न रहा वार के पार। रोशन करूं लेऊं हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्ट और दुनिया देऊं जगाए। अब क्या कह रही इंद्रावती जी कि प्रीतम अक्षरातीत ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर सभी संशयों का निराकरण समाधान कर दिया है। सब संशय को कियो निर्वार। अब निराकार के परे बेहद और परम धाम से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई संशय ही नहीं रह गया। धामधनी के आदेश से उनकी इस श्री मुखवाणी को मैं संसार में फैलाऊंगी तथा ब्रह्म सृष्ट ईश्वर सृष्टि एवं इस संसार की जीव सृष्टि को भी जागृत करूंगी। द्वार तोबा के खुले हैं अब,
पीछे तो दुनिया मिल सी सब, जब द्वार तौबा के मूंद्यो, रैन गई भौर जो भयो। जब तक पांचवें और छठे दिन की लीला, जागनी लीला में तारतम वाणी का प्रकाश फैल रहा है, तब तक अक्षरातीत को छोड़कर अन्य की भक्ति करने वालों तथा विषय विकारों में लिप्त रहने वाले लोगों के लिए प्रायश्चित का अवसर है। इसके बाद ये अवसर नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। परिणाम स्वरूप माया की जिस रात्रि में ये जागनी लीला चल रही है, उसके बीतते ही ये ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाएगा तथा इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी योग माया के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि का प्रकाश प्राप्त करेंगे। यदि इस समय अपनी भूलों का प्रायश्चित नहीं किया, तो बाद में तो सारे संसार को श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर प्रायश्चित की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। तारतम वाणी के प्रकाश में रात्रि का अंधकार मिटा और ज्ञान का सवेरा हुआ, जिसमें अक्षरातीत की पहचान हुई। किंतु इस प्रकाश को कुछ ही लोगों ने ग्रहण किया। इसे ही कतेब परंपरा में क्यामत का आना कहते हैं। जब योग माया के ब्रह्मांड में संसार के सभी प्राणी पहुंचेंगे, वहां एकत्रित होंगे, तो क्या होगा? उस समय जागृत ब्रह्मांड यानी बेहद मंडल में होने से सभी को जागृत बुद्धि मिलेगी, जिससे ये सभी को बोध हो जाएगा कि वो अक्षरातीत कौन है और हमें किस से प्रेम करना चाहिए। तो इस बोध को ही यानी कि इस जानकारी को ही क्या कहते हैं? प्रातः काल का उजाला होना कहा गया है। कतेब परंपरा में इसे दूसरी कयामत कहा गया है ना। दूसरी क्यामत, पहली क्यामत क्या होगी इसमें सुनीता दीदी? कि दूसरी तो चलो योग माया में, पहली मतलब वही कि ज्ञान आ गया, ये क्यामत हुई ना। ज्ञान से पता हो जाना, वही है ना। और दूसरी मतलब योग माया में जो सबको खंड, हम्म। या भली या बुरी जिन्हों जैसी फैल जो करी, तब आगू आई सबों की करनी, जिन जैसी करी आप अपनी। योग माया के ब्रह्मांड में जब न्याय की लीला होगी, उस समय जिसने जैसे भी कर्म किए होंगे, अच्छे या बुरे, सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तो हम सोचते हैं ना कि बुरा कर रहे हैं तो छिप जाएगा, कई ऐसे अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं, तो वो सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उस समय अपने अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होगा। तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने अंग। करूं ब्रह्म सृष्ट को मिलाप, अखंड सूर उदय भयो आप। उस समय कोई भी किसी की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकेगा। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख या सुख भोगना पड़ेगा। स्वयं धामधनी मेरे हृदय में अखंड ज्ञान के सूर्य के रूप में प्रकट हो गए हैं। इसके द्वारा भी सभी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करके प्रीतम के चरणों में लाऊंगी। तो यहाँ ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आती कि जब योग माया में चले जाएंगे, फिर सबको मुक्ति मिल रही होगी, तो वहां पे कैसे मतलब सबके दुख सुख सामने आ जाएंगे, तो कैसे कर्मों के हिसाब से दुख भोगना पड़ेगा? मतलब वहां योग माया में कौन सा दुख भोगना पड़ेगा? कौन बताएगा? ये लिखा है ना कि वहां, सीमा दीदी। प्रेम प्रणाम जी। वहां सबको प्रायश्चित करना पड़ेगा। सबको प्रायश्चित होगा कि हमने राज जी आए थे और हमने उनकी पहचान नहीं की, उनसे जो इतना अखंड सुख मिल रहा था, ज्ञान मिल रहा था, हम उसे लेने में असफल रहे और बुरे कार्यों में लिप्त रहे। तो इस बात का सबको, जो नहीं आएंगे राज जी के चरणों में, उनको दुख होगा, प्रायश्चित होगा। प्रायश्चित होकर तो सभी निर्मल हो जाएंगे, सबको अखंड मुक्ति प्राप्त हो जी, जाएगी। जिनको ज्ञान नहीं मिला उनका तो कोई कसूर भी नहीं है, है ना। मेन तो हमारे लिए बात है ना। नहीं, हमारे लिए भी है। और ये देखिए, ब्रह्मवाणी तो सभी के लिए आई है।
जगह जगह इसके लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तब भी जान के भी अनजान बने हुए हैं पर ना। गलत बात है, पर जिनको पता ही नहीं चला ना, तो जैसे कई है उनको पता ही नहीं है इस धर्म का, तो पता नहीं है ऐसा नहीं है, वो अज्ञान है, अज्ञानी है। देखिए जब श्री जी भी आए थे तब भी हरिद्वार में भी उन्होंने पूरी की पूरी वो सब किया था, यानी कि पूरे उनको माना था सबने शास्त्रार्थ में कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, या कहिए उन्हीं का स्वरूप है। आरती भी उतारी, लेकिन फिर वही अपनी पद प्रतिष्ठा और अपनी मोह माया में उलझकर उन्होंने फिर लोगों को, यानी अपने अनुयायियों को गलत रास्ते में धकेल दिया, और फिर उनको उन्हीं में उलझा के रख दिया, अलग अलग बहुदेववाद और ये सब चीजों में। तो जान के भी जो अनजान बने रहे, तो वो नहीं है क्या, वो गलती, उनकी क्या बात कर रही गलती हूँ तो मैं, नहीं है ना उनकी उनकी। हो गई। मान लो अब जैसे हमारे पड़ोसियों को तो पता ही नहीं है कौन सा धर्म है, तो उनका क्या होगा? मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये तो भी चलो जिनको ज्ञान मिला और वो जानबूझ के नहीं ले रहे, अपनी हाँ। पद प्रतिष्ठा में ही लगे पड़े हैं। पर इनको भी, आपके पड़ोसी हैं तो उन्होंने कभी तो आपको देखा होगा, कभी तो आपने आपके मुंह से ब्रह्म ज्ञान की दो बातें तो सुनी होंगी, लेकिन उन्होंने उन्होंने भी अनसुनी करी। हम भी कोशिश करते हैं, जैसे मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि अपनी फ्रेंड्स को बताऊं, मेरा काफी अच्छा सर्किल है, कोई सुनता ही नहीं है। सब बातों को घुमा देते हैं, हाँ हमें पता है, हाँ ये हाँ वो। तो वो सुनना ही नहीं पसंद करे, तो ये भी तो वो समझेंगे ना कि उन्होंने ज्ञान आ रहा था, उनको मिल रहा था, पहचान हो रही थी, पर उन्होंने नहीं की। ये भी है सुंदर साथ जी, जैसे मान लो उनको हमारे धर्म के बारे में नहीं भी पता, लेकिन जो जिस धर्म को वो मानते हैं वो धर्म भी तो कहीं ना कहीं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा ही रहे हैं ना। हम्म। साक्षियां तो हर जगह पे है, उन साक्षियों पर भी सब तो में नहीं चले ना साक्षियां हैं। फिर। हाँ। पर बिना तारतम्य ज्ञान के दीदी साखियां कोई नहीं खोल सकता। बिना तारतम्य ज्ञान के किसी को वो साखियों का भी नहीं समझ में आता। ये तो हम हमारी वाणी की जब आई तब जाके ये साखियां तो खुली है। हम तो फिर भाग्यशाली हुए ना तो हाँ, फिर हम तो है ही, हम तो कोई है ही नहीं कि हम नहीं है, हम की तो तो ये बात। सबके मतलब वो है कि सबको थोड़े ना प्रायश्चित करना पड़ हाँ, रहा है। ये थोड़ी ना जिन्होंने मतलब नहीं हम्म। समझा उनके लिए आ रहे हैं कि वो कह अपने रहे हैं कि और पीछे उनको हटे। तो माफी मिल जाएगी। उन्होंने इतना तक कह दिया चौथे दिन की लीला में जिन्होंने पहचान नहीं करी उनके लिए माफी है। लेकिन जो वाणी पाकर जो नहीं कुछ ले रहे, जो जो हमें समझ वाणी से आ रही है तब भी हम उस राह पे नहीं चल रहे, तो ये प्रायश्चित का सारा काम है। लेकिन एक देखिए चीज कर्म हमें के भी अनुसार बोला है ना उन्होंने, एक जगह बोला है कर्मों के अनुसार, यानी कि अगर आपके कर्म कैसे हैं, आप कितने निर्मल हो, कितने आपने राज्य को पाने की चलिए कोशिश नहीं भी की, पर आपके कर्म अगर बुरे हैं तो तब भी तो आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा हाँ ना। हाँ। लेकिन और एक इसके चीज अपोजिट कोई जीव सृष्टि है और मान लो वो इस धर्म में नहीं भी आई लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो वो ज्यादा उसका उसको ज्यादा वो मिलेगा ना इम्पोर्टेंस वहां पे, हाँ जी। कि उसका लेकिन मैंने जैसे दीदी निर्मल हृदय है लेकिन इस धर्म में नहीं आ पाया किसी कारण से वो। हाँ, वो उनकी बात चल रही है कि भाई चलो उनको अपने हिसाब से सब मिलेगा। हम्म। कुसुम दीदी, लेकिन आप क्या कह रहे मीनू दीदी, जब हम बेहद में प्रवेश करेंगे तो निर्मल होके ही करेंगे ना, तो वहां पे प्रायश्चित कैसा? नहीं नहीं, बेहद में प्रवेश करने के, ये तो बाद की जो कयामत होगी तो लिखी तो है, बेहद में जाकर उनको अपना भोगना पड़ेगा, उसके बाद उनको प्रायश्चित होगा। लेकिन बेहद में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते जब तक निर्मल नहीं होंगे। मुझे क्लियर समझ नहीं आता कभी भी। है ना? मेरे से बात हुई थी एक बार किसकी, तो कह रहे थे कि जब ब्रह्मांड प्रलय होगा ना, तो योग माया में सबको, ऐसा नहीं है कि वहां लाके सबको प्रायश्चित की आग में जलना पड़ेगा, फिर जागृत बुद्धि सबके अंदर आएगी। ठीक है? जैसे सब इकट्ठे हुए हैं, सबके अंदर जागृत बुद्धि आ गई, क्योंकि अंदर वहां प्रवेश करे तभी तो जागृत बुद्धि आएगी, ऐसे तो आ भी नहीं सकती। वहां प्रवेश करें, फिर उनको लगेगा हाय हमने ये क्या किया, है ना, इन्होंने मुझे बताया भी था तो भी नहीं हम जागे। फिर उसके बाद सबको निर्मल करके सबको रिश्तों में बांटा जाएगा, फिर अलग अलग उसमें भेज दिया जाएगा यानी ये। प्रायश्चित तो हमें योग माया में ही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि नीचे तो पता ही नहीं है, अब जागृत बुद्धि किसी के पास है ही नहीं, तो काय का प्रायश्चित। ये तो वहां पहुंचते ही, जैसे ही आदि नारायण उनको वहां पहुंचेंगे, उनको भी तारतम्य मिला तो सब में वो जागृत बुद्धि फैल जाएगी और फिर सब करेंगे। फिर उनको भिश्तों में खंड किया जाएगा कि कौन कैसे क्या क्या, जो 7 भिश्तें बताई गई हैं उसी हिसाब से। हाँ जी सुषमा दीदी। मैंने सुना, एक मिनट में ना एक पे आती हूँ।
चलो कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे, ये वाली बात थोड़ी क्लियर है ही सरी, बाकी देखते हैं। विश्व मिली कर, हाँ जी सुषमा दीदी खोलो आप। मैंने सुना है कि जब क़यामत से पहले जब सब ब्रह्मांड विलय होगा ना, तो सब पहले गुम्बद जी में होंगे इकट्ठे, 7वें दिन की लीला यहाँ शुरू होगी, सबका न्याय यहीं पे ही होगा। उसके बाद फिर कर्म को उसी हिसाब से फिर वो बेहद में जाएंगे निर्मल होके। हमेशा जब भी सुनो ना वहाँ कहा कहते हैं यहीं पे न्याय हो। वही मेरे दिमाग में था। वो चलो। सब जो जीव है ना, जितने जो लेकिन आत्माएं दीदी हैं, आप बताओ, जागृत बुद्धि तो वहीं पे जाके मिलनी है, जागृत बुद्धि तो बाद में मिले न मिले, लेकिन न्याय यहीं पे होगा। तो न्याय जब उनको पता ही नहीं चला, वो कहेंगे हमें पता ही नहीं, तो तो वो काहे बख्शे का जाएंगे ना, उनको तो बख्शे मिल जाएगी, बाद में उनको पहचान होएगी। हाँ, तो जब वो तो योग माया में ही जागृत बुद्धि आएगी ना। ऐसे तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि वहां पहुंच के वो जागृत बुद्धि सबको मिल जाएगी, अभी मैंने हाँ, तो पढ़ा। यहाँ पहचान हो जाएगी, तो उसके बाद सब योग माया पहुंचेंगे निर्मल होके, तब उनको तब जागृत बुद्धि आएगी, तब पहचान, तब उनकी वो क्या कहते हैं ना, उनकी सेवा करेंगे या उनकी पहचान करेंगे। सब जीव हम्म। सत स्वरूप में जो जो है ना, मैं तो पूरा बोलना नहीं आ पा रहा, मतलब कह रहे थे यहीं पे होना है कर्मों का हिसाब। जो वहाँ गुम्मट जी में तो सारे सब तो आत्माएं पहुंच जाएंगे ना, तब सब ऐसे आत्मा कैसे उठा लेंगे, और आत्माओं का तो ऐसे हो जाएगा, बाकी लोग बख्शे जाएंगे, लेकिन उनको पहचान हो जाएगी अक्षरातीत की। किरण दीदी आप क्या कह रहे हो? मैं पूरा बता नहीं पा रही हूँ, बाकी मैंने कोई बात यही। नहीं, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे ये वाली बात, और भी अच्छे से मैं समझ लूंगी यहाँ पे कि हाँ जी, जयपुर में आए थे ना दीपक जी। हाँ हाँ। आपकी आवाज कैसे नहीं आ रही किरण दीदी? एक मिनट। समझ नहीं आई। अभी करती हैं, बोलती हैं किरण दीदी, एक सेकेंड, वो हेडफोन लगा लें। हाँ जी प्रणाम जी। यहाँ पे अभी जब दीपक जी ने की थी ना, दीपक धामी जयपुर में आए थे, तब उन्होंने यही बात की थी कि पूरी न्याय लीला पन्ना जी में होनी है। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ में आया था कि उस वक्त जैसे वो पन्ना धाम भी, जैसे ना बात आती है उसमें ब्रिज लीला में, कि सखियां दौड़ी और कब कालमाया खत्म हुआ और जोगमाया में पहुंच गई। तो मतलब ये जो अपना पन्ना धाम है ये अखंड होगा, और इसी धाम में जो न्याय लीला होनी है पन्ना जी की, इसी धरती पर पूरा उन्होंने पूरा दृश्य उपस्थित किया था कि इस सीढ़ी से आएंगे, इसने ये जुल्म किए, इसको कोड़े बरसाते हुए आएंगे, इसने ये किया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बहुत अच्छी करी थी चर्चा उस दिन। हम्म। चलो फिर भी मैं पूछूंगी, मुझे अभी इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, फिर भी पूछेंगे। क्योंकि जो पन्ना वाले हम वहाँ मजलिस सुनते हैं या यहाँ। मतलब पन्ना जी मतलब जो मुझे समझ में आया था कि पन्ना जी मतलब जैसे अखंड होएगी ना जो भूमिका पन्ना की, गुम्मद जी की, जो अपन कहते हैं अपने जागरी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है, वो मूल मिला अखंड हुआ है, होगा। वो वो अखंड होगा। अखंड होगा, उस अखंड भूमिका में न्याय की हाँ, लीला उस होगी। अखंड बोलो ना, हाँ, मैंने कहा उस अखंड ब्रह्मांड है, भूमिका में। हम्म। वो जैसे गुम्मट जी अखंड हो गया, तो वो अखंड भूमिका में सब हाँ, इकट्ठे उस हुए, अखंड एक भूमिका में काम पन्ना जी, खड़ा मतलब हुआ। यही गुम्मद जी पन्ना जी हाँ, बकायदा पूरा की इन सीढ़ियों से, मतलब जिन्होंने ये कोड़े बात सही बरसाए, बताई है। जिन्होंने कोड़े बरसाए, उन सब कर्म की के लीला। हिसाब से यही न्याय होगा। उसके बाद अपना तौबा तौबा करके सब प्रायश्चित करके फिर अपने बेहद में जाएंगे। क्योंकि उस मंडल में तो तभी पहुंचेंगे ना जब सब पवित्र हो जाएंगे, यहाँ पर निर्मल। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं। अभी देखना, अब पूछते हैं अपन इसका कुछ और आप कई 2-4 जगह से और पूछ सकते हो, हाँ सारी पूछेंगे, हो जाती एक बार चुपई भी देख लेंगे, शायद चुपई भी होए अपनी कहीं पे, देख लेते हैं। विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई न रहे मिने संसार, ब्रह्म सृष्ट को पिया संग, सुख सो कयो न जाए या मुख। इस जागनी लीला के समाप्त होते ही ये ब्रह्मांड भी लय हो जाएगा, तथा ब्रह्म सृष्टियां अपने मूल तनों में जागृत होंगी। उस समय उन्हें अपने प्राणेश्वर से प्रेम का इतना सुख मिलेगा कि उसका वर्णन इस मुख से नहीं हो सकेगा। सारे संसार के प्राणी बेहद मंडल में विराजमान श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए एकत्रित होंगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो उनका दर्शन ना करे। इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप एक पंचभूतात्मक तन में लीला कर रहा है। उस तन में श्री अक्षरातीत पांचों स्वरूप जोश,
श्यामा जी अक्षर ब्रह्म राज्य का आवेश एवं जागृत बुद्धि के साथ विराजमान है, किंतु न्याय के दिन सत्स्वरूप में श्री महराज जी का जीव ही श्री राज जी का प्रतिबिंबित हूबहू नूरी रूप धारण करेगा तथा श्री देवचंद जी का जीव श्यामा जी का रूप धारण करेगा। उस तन में अक्षर ब्रह्म भी नहीं रहेंगे, केवल जोश एवं जागृत बुद्धि ही विद्यमान रहेंगे। सारे ब्रह्मांड के प्राणी यही समझेंगे कि यही साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है। ब्रह्म सृष्ट को ऐसो नूर सो जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर किए नेचल देख नजर। इस संसार के जीव बेहद मंडल में जाने के अधिकारी नहीं थे, क्योंकि उनका बेहद से संबंध ही नहीं था, किंतु ब्रह्म सृष्टि की ऐसी महिमा है कि उन्होंने अपने तारतम ज्ञान से उन्हें बेहद मंडल की अखंड मुक्ति का अधिकारी बनाया तथा जिन जीवों पर उन्होंने विराजमान होकर इस खेल को देखा है, उन्हें अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखकर सत्स्वरूप की पहली भिस्त में अपना ही स्वरूप प्रदान किया और अनंत काल के लिए अखंड सुख का अधिकारी भी बना दिया। तो ये ब्रह्म सृष्टियों के जीव हो गए। उपरोक्त चौपाई में अंकुर शब्द से आशय संबंध या अधिकार प्राप्त करने से है। श्री धनी जी को दीदार सब कोई देख, होए गई दुनिया सब एक, किन्हुए कछुए ना कयो, क्रोध ब्रोध काहू को ना रहो। जब सत्स्वरूप में न्याय के सिंहासन पर विराजमान हुए श्री प्राणनाथ जी को संसार के समस्त लोग देखेंगे तो वे सभी आपस में एक हो जाएंगे। कोई भी किसी को बुरा नहीं कहेगा तथा उनमें से किसी में भी किसी अन्य के प्रति क्रोध या विरोध नहीं होगा। इस मायावी जगत में रज और तम से काम क्रोध आदि विकारों की उत्पत्ति होती है। योग माया का ब्रह्मांड त्रिगुणातीत है, तो वहां जाते अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनको देख के सब निर्मल हो जाएंगे। अतः वहां मायावी विकारों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। श्री धनी जी को ऐसो जस दुनिया आपे भई एक रस, आपे भई तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो काहू सन से ना रहो कैसो। श्री प्राणनाथ जी श्री जी की ऐसी महिमा है कि समस्त संसार उनके ज्ञान एवं उनकी कृपा से एक रस हो जाएंगे। जागृत बुद्धि वाले उस बेहद मंडल का तेज ज्योति एवं प्रकाश ऐसा होगा कि किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा और, पिया के विरहा सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। उस बेहद मंडल में संसार की सभी जातियां श्री प्राणनाथ जी के चरणों में विद्यमान होंगी। उस समय कोई भी ये नहीं कहेगा कि इनके अतिरिक्त कोई और भी परमात्मा है। संसार के सभी जीव अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। वहीं पे कि परब्रह्म प्राणनाथ हमारे मायावी जगत में आए थे, किंतु हमने उनकी पहचान नहीं की। इस प्रकार जब वो विरह में तड़प तड़प कर निर्मल होंगे, तब उन्हें योग माया की 8 भिष्टों में ब्रह्मानंद का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ए ब्रह्मलीला। हाँ जी सुषमा दीदी कुछ कह रहे हो? ये भी कह रहे थे कि जो ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि थे ना, ऐसे कैसे ऊपर उठा ली जाएगी क़यामत से पहले, और जो जो हिसाब अगर न्याय वो जीवों के लिए होगा। ये अभी सब देखो जो चौपाई आ रही है ना, हम तो उसी चौपाई से अर्थ करे जाएं कि जो चौपाई का मतलब निकल रहा है ना, बाकी जो तो कहना माया तक पहुंचेंगे ना, ये 8 विश्वों में जीव सृष्टि जाएगी। अब ये दीदी जो चौपाई का अर्थ आ रहा है ना, अपन उतना किए जाए, चौपाई से अर्थ ले लें। फिर कई हुई बात का ना फिर वो हो जाता है कि अपने हिसाब से हम जो कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जहाँ चौपाई का अर्थ निकल रहा है ना, बस अभी वो उतना लेते हैं अपन, फिर तो उसके करते ही जाओ। हाँ वो तो करते ही जाओ।
ए ब्रह्म लीला भई जो इत, सो कभू न हुई ना होसी कित। ना तो कई उपज गए इंड, भी आगे होसी कई ब्रह्मांड। आज दिन तक इस सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड बने तथा प्रलय को प्राप्त हो गए, और भविष्य में भी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति लय का चक्र चलता रहेगा। किंतु ये जो ब्रह्मलीला ब्रज रास और जागनी हुई है, ऐसी ना तो पहले कभी हुई है और ना कभी भविष्य में होगी। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी गई। ये जो तीन ब्रह्मांड अब हुए हैं, ऐसे ना तो पहले कभी हुए हैं ना कभी भविष्य में होंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि अनहोनी घटना के रूप में स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म ने अपनी आत्माओं के साथ इनमें ब्रह्म लीला की है, जिन्हें ब्रज रास और जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं। जो नींद में देखिए सुपन, यो ब्रिज को सुख लियो संयन। सुपन जोग माया को जोए, आधी नींद में देखिया सुन। तो जिस प्रकार गहरी निद्रा की अवस्था में स्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार सखियों ने ब्रज लीला का सुख लिया। योग माया के ब्रह्मांड में होने वाली रास लीला में क्या था? आधी नींद आधी जागृति की अवस्था में स्वप्न की तरह देखा। अर्थात इस लीला में प्रीतम से अपने संबंध का तो पता था, किंतु परमधाम के ज्ञान नहीं था। कछुक नींद कछुक सुध, रास को सुख लियो या विध। जागनी को जागते सुख, ए लीला सुख क्यों कहूं या मुख। कुछ नींद थी रास में और कुछ जागृत अवस्था में सखियों ने रास का सुख लिया, किंतु ये जो जागृत अवस्था में जागनी लीला का सुख तो जागृत अवस्था का है। मैं अपने मुख से इस जागनी लीला के सुख का वर्णन कैसे करूं। जागनी में लीला धाम जाहिर, निशान हृदय लिए चित्त धर। तब उपज्यो आनंद सबो करार, ले नजरों लीला नित्य विहार। इस जागनी ब्रह्मांड में परमधाम की अष्टपहर की लीला तथा 25 पक्षों का ज्ञान प्रकट हो गया। जब सभी अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से युगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की शोभा को बसा लेंगे तथा उनकी आत्मिक दृष्टि में अष्टपहर की लीला भी दृष्टिगोचर होने लगेगी, तब सभी सुंदर साथ को अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। करार शब्द अरबी भाषा का है और इसका अर्थ होता है आनंद। फिर इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। धनी श्री महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर हमें ऐसा अनुभव होगा कि भले ही इस नश्वर तन से हम मायावी जगत में रह रहे हैं, किंतु हमारी आत्मिक दृष्टि युगल स्वरूप तथा परमधाम के 25 पक्षों में विहार कर रही है। हमें ये भी अनुभव होगा कि हमारी जो भी लौकिक अलौकिक इच्छाएं थी, सभी पूर्ण हो गई। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि अब प्राणेश्वर अक्षरातीत इस खेल को समाप्त करने के लिए हंसते हुए ताली बजाएंगे, अर्थात संकेत रूपी आदेश देंगे, तो समस्त सुंदर साथ हंसते हुए अपने मूल तनों में आनंद पूर्वक जागृत हो जाएंगे। तो ताली बजाना क्या है? संकेत देने के भाव में प्रयुक्त होता है, इसे बाह्य रूप में नहीं लेना चाहिए। तो ये बाह्य से जैसे ताली बजा रहे वो मतलब नहीं, कि संकेत देंगे कि हाँ ऐसे करो। तो ये प्रकरण 37, चौपाई हमारी 1185, प्रकरण तथा चौपाइयों का कुल संख्या प्रकरण 184, चौपाई 3898। प्रकाश हिंदुस्तानी जमपूर हमारा संपूर्ण हुआ। धनी की मेहर से, धनी की कृपा से आज हम सब ने मिलकर प्रकाश हिंदुस्तानी के
कुछ रहस्यों को जाना, राज्य के आनंद में डूबा। ये उनकी मेहर, बहुत बड़ी मेहर है। हम सब मिलकर बैठ के आज धनी के समक्ष बैठे हैं और उनके रूबरू बैठकर वो प्रेम की लहरों का एहसास कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, ग्रंथ सब धनी की प्रेम की ही लहरें हैं। ठीक है, मिलकर जयकारा लगाते हैं, चौपाई दोहराते हैं। अभी हम इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। धनी श्री महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। साथ उठा हंसता सुख ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम धाम की जय। राम तुम की सुंदर साथ की जी जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। सभी के चरणों को टिक टिक प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। और भी सुंदर साथ बोले ना। बोलेंगे, पहले आप को बंद कर दो दीदी, हाँ जी, सबका खुला है, बंद कर दो, एक सेकंड। आवाज ना आए कहीं से। हाँ जी, मैंने बंद कर दिया। सुनीता दीदी आप खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकाश ग्रंथ हमारे अंदर जो प्रकाश, जो माया का अंधकार है, तो उसको दूर भगाता है और हमें प्रकाश की ओर लेके जाता है। और प्रकाश का मतलब यहाँ के प्रकाश से नहीं है, यहाँ के अंधकार से भी नहीं है। जो हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार है, उसको दूर करता है। इसको जंबूर क्यों बोला गया है? एक जंबूर एक यंत्र होता है, जैसे दीवार पे कोई कील ठोकनी हो तो उसको ऐसे जंबूर से, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे करा जाता है। तो जो हमारे अंदर के जो विकार है, जो अंधकार अज्ञानता है, उसको निकालने का काम, तभी इसको जंबूर वाणी बोली गई है। और जंबूर मतलब उर्दू का शब्द है, इसको कुरान में जंबूर करके बोला है। हमारे यहाँ तो प्रकाश हिंदुस्तानी बोलते हैं इसको। और प्रकाश हिंदुस्तानी जीव को कैसे हमें मतलब आगे जागृत करना है, जिसके ऊपर आत्मा बैठकर ये खेल देख रही है, नजर आत्मा की आई हुई है, तो जीव को कैसे चलाना है, इसका बहुत सुंदर उदाहरण ये प्रकाश हिंदुस्तानी में हमको मिलता है। और इसमें जो ग्रंथ एक सबसे बढ़िया प्रकरण तो मुझे वो लगता है कि अपने गुण अंग इंद्रियों को फिराने का जो प्रकरण है, वो हमें कैसे फिराने हैं, तभी हमारी आत्मा यहाँ पे जागृत होएगी। तो गुण अंग इंद्रिय जो हमारे अंदर, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, उनको धनी की तरफ मोड़ना है। जैसे एक बुल्ले शाह, सूफी बुल्ले शाह बोलते हैं ना, अथू पुटना दे उत्थे लाना, रब दा की पाना, अथू पुटना दे उत्थे लाना। भाई क्या मुश्किल है रब को पाना? इधर से जैसे कोई भी खेत में वो बो रहे थे, तो कहते हैं खेत को इधर से यहाँ से उखाड़ना और उधर लगाना, तो क्या मुश्किल है? इसी तरह से अगर हम भी उसी राह पर चले कि अपने गुणंग इंद्रियों को धनी की तरफ लगा दें, हम सोचे ये विकार खत्म हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, ये विकार तो कभी भी नहीं खत्म होंगे। बस इनको हमें करना क्या है कि धनी की तरफ मुख मोड़ देना है। जैसे लोभ है, अभी हम संसारिक चीजों के लिए लोभ कर रहे हैं कि हमारे आस पड़ोसियों के पास या हमारे रिश्तेदारों के पास ये चीजें हमारे पास नहीं है। जैसे कईयों को लगता है उनके पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, या उनके पास इतना अच्छी बंगला है, कोठी है, हमारे पास नहीं है। तो उस लोभ लालच को हमें धनी की तरफ लगा देना है। वो कैसे? कि हाय धनी, आप मुझे क्यों नहीं मिल रहे हो? मुझे धनी को पाने का लोभ होना चाहिए कि धनी मुझे क्यों नहीं आप मिल रहे हो। ये लालच हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, ना कि संसारिक की तरह। तृष्णा है जो मायावी संसार में भटक रही है, तृष्णा, तृष्णा कभी भी खत्म नहीं होती है। जीवन खत्म हो जाता है लेकिन तृष्णा खत्म नहीं होती है। तो उस तृष्णा को किधर लगा देना है? राज्य की तरफ लगा देना है कि हाय राज्य के लिए हम तड़पे, हाय राज्य आप हमें क्यों नहीं मिल रही है, मेरी तृष्णा शांति नहीं हो रही है,
जब तक आप मुझे दीदार नहीं दोगे मेरी तृष्णा शांति नहीं होगी। धनी आप आओ ना, मैं आपको बुला रही हूँ। तो ये सारे जो हमारे विकार है अंदर के, उनको धनी की तरफ लगाना है। क्रोध, जो हम संसार में, हमारा क्रोध सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है कि क्रोध में बहुत बुरे बुरे काम हो जाते हैं। तो उस क्रोध को हमें किधर परिवर्तित कर देना, धनी की तरफ। हमें अपने ऊपर ये क्रोध आना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें, हमसे ऐसा क्या नहीं हो पा रहा जो धनी हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। कितने उदाहरण हैं बीतक में, आप देखिए कितने प्रसंग आते हैं। सबको धनी का दीदार हुआ 5वें दिन की लीला में, और छठे दिन की लीला में परमहंसों को भी दीदार हुआ। तो मुझे तो नहीं हो रहा, मैं भी तो परम धाम की आत्मा हूं ना। तो इस पे अपने आप पे क्रोध करना है। तो इस तरह के गुण इंद्रियों को धनी की तरफ लगाना है। मुझे ये प्रकरण बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आत्मा को भी कैसे जागृत करना है, वो भी ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो बहुत हमारे अंदर की जो प्रकाश है उसको जागृत करके हमें आत्म जागृति की ओर कैसे अग्रसर होना है, तो ये प्रकाश हिंदुस्तानी हमको बताती है। प्रेम प्रणाम जी। राम जी, और कोई सुंदर साथ बोलना चाहेंगे? हैंड रेस कर सकते हो। दीपी सिंह जी। कोई और सुंदर साथ? हाँ जी, हाँ जी। अनिल भैया। चलो कोई बात नहीं, हम सब सुंदर साथ की तरफ से सुनीता दीदी ने सार बोल दिया। नीरू दीदी, आप कुछ बोलना चाहोगे? कोई भी प्रकरण आपको याद आ रहा हो प्रकाश हिंदुस्तानी का? धनी जी के लागू पाए, मेरा फेरा सफल हो जाए। मेरी तो आवाज ऐसे कोल्ड वर्ल्ड हो रहा है, याद पर नहीं मेरे को वही ध्यान आ रहा है कि कल हमने पढ़ा था एक चौपाई में 4 चीजें बताई थी कि किस तरह से धनी को प्राप्त किया जा सकता है। पहला एक्यूरेट वर्ड नहीं मुझे याद आ रहा था, जिसका मीनिंग था लव ऑल। मतलब ये नहीं सोचना कि वो मुझे प्यार करता है इसलिए मैं उसे प्यार करूं, नहीं। कोई मुझे करता है या नहीं करता, मुझे सबको प्यार करना है। अगर मेरी ये क्वालिटीज होंगी तभी मैं अपनी अंदर की जो धनी, तो कहीं से आना नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर है ऑलरेडी, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे, हम उसका व्यवहारिक अनुभव नहीं कर पा रहे। तो वो उनका अनुभव हम कैसे करें? तो 4 चीजें जो कल हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट था सुहाग, मीनिंग एक्यूरेट वर्ड मुझे हिंदी का याद नहीं आ रहा, उसका मीनिंग था लव ऑल। दूसरा था समर्पण, तीसरा था विरह, और चौथा था प्रेम। तो ये सारी चीजें जो हम व्यवहार में पढ़ तो लिया हमने, 10 बार पढ़ लिया, रीड तो हम कर ही रहे हैं पहले भी राजी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अपने आप को अकेले में बैठ के ये जज करना है कि जो मैंने पढ़ा या सुना या जो मैं बोल रही हूँ, क्या मैं वो व्यवहार में उतार रही हूँ? क्या आज मैंने किसी की आवाज, किसी ने मुझसे गलत या ऊंची आवाज में बात करी, तो क्या मैंने उसको आंसर दिया ऊंची आवाज में, या मेरा कंट्रोल था कि मैं लव ऑल में आ चुकी हूँ या नहीं आई हूँ? मुझे नहीं करना वो वैसा जैसा वो कर रहा है, क्योंकि मैंने राजीव को कैसे पाना है मैंने सीखा है, उसने सीखा नहीं है तो उसकी गलती नहीं है, मैंने सीखा है फिर भी मैं वही गलती कर रही हूँ। तो ये न्याय तो राजीव फिर मेरे साथ करेंगे ना, कि तुझे तो मैंने समझा दिया था। आज की छुपाई जो हम वर्णन कर रहे थे सुख दुख का, तुझे मैंने समझा दिया था, तू समझ गई थी, तू बोल भी रही थी, सुन भी रही थी, लेकिन तू व्यवहार में नहीं ला रही थी। तुझे उसने उकसाया, तू ऊंची आवाज में तूने भी बोला, तो मतलब मैं अभी तक व्यवहार में नहीं उतारा उस चीज को। मैं तो राज्य की सच बताऊं, मैं क्या वैसे पहली छुपाई जो है राज्य की, आ, रास किताब की पहली जो छुपाई है ना, हमें पहला रसमोज, मैं तो रोज वही बोलती हूँ, और मुझे लगता है मैं तो इसको अभी अभी पार नहीं कर पाई हूँ, तो सेकंड छुपाई को मैं क्या करूँ? उसी में मैं पहली में ही अटक जाती हूँ रोज कि इसमें अभी तक मैं इसको भी क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं पूरे दिन में कुछ हो जाती है हमसे गलती, और जज जब हम रात को अपने आप को करते हैं ना, तो अभी नहीं, व्यवहार में वो कैसे महसूस होंगे? अभी प्योर हुए ही नहीं हम। जिस दीदी दिन हम प्योर हम होएंगे
पढ़ रहे थे नीरू दीदी आज रात सुबह वाली क्लास में 5 से 6 में, यही कि ये प्योर कब होंगे कि जब ध्यान की अवस्था हमारी बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं होंगे हम, होंगे ही नहीं, वो नहीं। ध्यान से ही होगा, सिर्फ ध्यान, क्योंकि जिस दिन हम राज्य को ध्यान अंदर से ही वो पावर आती है, मैंने नहीं महसूस किया है। आती, हाँ ये जितना राज्य ध्यान ज्यादा करेंगे ना, जितना ध्यान ज्यादा करेंगे, सब उतनी हमारी पावर्स बढ़ती है अपने आप। अपने फिर आप वो काम जब करें। सामने वाला उठाता है ना, तो हमें लगता है ठीक है, वो ना समझ है, कोई बात नहीं। उसे हाँ, तो हमारे को वो अफेक्ट नहीं करती चीजें। जैसे अगर हमारा ध्यान कम होता है ना, कुछ दिनों में हम अगर माया की तरफ लग जाते हैं, तो फिर वो फटाफट फटाफट वो हमें चीजें अफेक्ट करने लगती है। बिल्कुल। फर्स्ट जी मतलब बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत प्यार, मेरे को तो मैंने खुद आपसे प्यार आ रहा है। बहुत अच्छा। प्यार ही करना है सबको, मतलब सभी को प्यार करना है, देखना नहीं ऊंचा नीचा छोटा बड़ा बिल्कुल सबसे बिल्कुल, प्यार वही करना है वही बस। कह रही हूँ, वही कह रही हूँ कि आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, आ जाओ हमारी बबीता दीदी, कुछ सुना दो। कुछ तो देख रही थी बबीता दीदी, आप आए थे? बबीता दीदी हो आप? हाँ हो तो मेरे ख्याल चली गई है ना बबीता दीदी, आई थी तो चली गई। ठीक है सुंदर साथ जी, चलते हैं अब हमारी आगे वाला दीदी से जी हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? अरे हाँ मेरी, जी मधु दीदी। मैं बबीता बोल रही हूँ, मैं बबीता, अच्छा अच्छा बबीता बोलो बोल ना, रही हूँ। बबीता दीदी बोलो ना, आपका क्या बंद है? मेरा क्या मेरा अब नेट दिखा? नेट गड़बड़ कर रहा है पर, अच्छा अच्छा, हाँ आप थोड़ा निकले नेट गड़बड़ कर रहा है मेरा ना, हाँ नाम तो नहीं मैं दिख इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि नेट ना थोड़ा रहा है। हाँ रुक रुक के बोल रहा है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आप कैमरा बंद करके बोलो, आ रही है आवाज हाँ कैमरा। नहीं आ रही है, मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज नहीं आ रही इसलिए मैं बोल ही नहीं रही नहीं थी। आ रही है अब, तो लेकिन कैमरा आप क्या बंद बोल रहे? करो और सही आएगी। ठीक है ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? मैंने आपकी बात सुनी नहीं सुनी ना, ये लास्ट वाली, मेरा कैमरा वो बंद हो गया था, नेट। हाँ नहीं बस यही कह रहे थे कि अब देखते हैं आगे कौन सा ग्रंथ शुरू होता है, तो कल तक सूचना आ जाएगी। मे बी शायद मंडे से शुरू हो, तो मंडे से शुरू करेंगे आगे हमारा। वैसे तो किरण दीदी खिलवत ही कह रही है, खिलवत स्टार्ट हो जाएगी हमारी। खिलवत अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो खिलवत होएगी हमारी सोमवार से शुरू। तो अभी अरे खिलवत नहीं पढ़ी अभी हमने। नहीं अभी वो कह हम रहे थे ना आप, जो सुबह को जो पढ़ रहे हैं कि वही हम शाम को भी पढ़ेंगे, ऐसा भी कुछ बोल रहे थे ना आप पहले। फिर देखते हैं, मैं विचार करती हूँ, अभी मंडे तक का समय है तो हाँ वो हाँ पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कि रात से स्टार्ट कर लें वो भी स्टार्ट, क्योंकि जितना दोबारा पढ़ेंगे, क्यों सुनीता दीदी? अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं पहले, जयकारा लगा के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।